morning, student. I am Shifa Makhria from Adarsh Balika Senior Secondary School, your science teacher. Today we have started chapter 10, class 7 science, respiration in organism. Respiration, meaning of respiration is श्वसन, किसमें? इन ऑर्गेनिज्म प्राणियों में. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस टाइप से जो है ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है. तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन होता क्या है? आप सभी जानते हैं ब्रीदिंग में अपन क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं एंड ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब करते हैं. दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ऑफ फूड. इस ऑक्सीजन का यूज फूड के ब्रेकडाउन में किया जाता है और इन दिस प्रोसेस रिलीज एनर्जी रिलीज होती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन सेल. सेल में जब फूड का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एनर्जी रिलीज होती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. Cellular respiration are two types. First, aerobic respiration. जब respiration presence of oxygen की presence में होता है, this respiration is called aerobic respiration, and second is anaerobic respiration. ये रेस्पिरेशन जो है वह ऑक्सीजन की एब्सेंस में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है. उसको बोलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया. एरोबिक रेस्पिरेशन इज occur in presence of oxygen and anaerobic respiration is absence of oxygen. Sit your book में देखिए आप. Take out your book. Take out page number 108. Respiration in organism. ऑर्गेनिज्म में क्या है? श्वसन की क्रिया. ये कैसे होती है अपन इसमें देखेंगे. One day, Bujo was eagerly waiting to meet his grandparents. एक दिन क्या हुआ? बूझो जो था अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए काफ़ी क्या था? उत्सुक था. His grandparents who were coming to the town after a year. उनके जो दादा दादी थे बूझो के, वो 1 साल के बाद उनके घर आने वाले थे. He was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop. वो काफ़ी उत्सुक था अपने दादा दादी को लेने जाने के लिए बस स्टॉप पे. He ran fast and reached the bus stop in a few minutes. वो बहुत तेज़ दौड़ा जिससे कुछ ही मिनटों में वह का बस स्टॉप पहुंच गया. His grandmother asked him why he was breathing so fast. तो उनकी दादी माँ ने पूछा कि इसकी सांसें इतनी तेज़ी से क्यों चल रही है. Bujo told her that he come running all the way, कि ये पूरे रास्ते दौड़ता आया है इसलिए हाँफ रहा है. ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. सांस लेना क्या है? रेस्पिरेशन का ही पार्ट होता है. लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन होता है क्या वो अपन देखेंगे. वाई डू वी रेस्पायर? हम जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस क्यों करते हैं. तो इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोप यूनिट कॉल्ड सेल्स. हमने देखा कि सभी ऑर्गेनिज्म जो है सेल से बने हुए होते हैं. ये अपन चैप्टर 2 में देख चुके हैं, रीड कर चुके हैं. अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. और सेल जो है सभी ऑर्गेनिज्म की क्या है? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. इट्स सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रेशन एंड रिप्रोडक्शन. जो अलग अलग सेल है वो अलग अलग फंक्शन करती है. अलग अलग सेल्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह ब्लड को भेजना, एक्सक्रेशन उत्सर्जन करना, रिप्रोडक्शन करना, प्रजनन करना. टू परफॉर्म दिस फंक्शन द सेल नीड एनर्जी. और इनसी वर्क्स के लिए
इन सभी वर्क्स को करने के लिए सेल्स को किसकी आवश्यकता होती है? नीड एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग एंड रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। जब आप खाते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? पर एनर्जी आती कहाँ से? द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो भोजन आप खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और यह एनर्जी कब फूड में से रिलीज होती है? रेस्पिरेशन के दौरान, जब फूड का रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन होता है। देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को श्वसन के दौरान क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है भोजन से। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीथ इन एयर। आप सभी सांस लेते हैं, हम सभी सांस लेने में क्या लेते हैं? हम एयर लेते हैं। यू नो दैट द एयर कंटेन ऑक्सीजन। सभी जानते हैं कि एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है जिसे अपन सांस के द्वारा अपनी बॉडी में लेते हैं। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में फूड के डाइजेशन ब्रेकडाउन के बाद में जो एनर्जी रिलीज होती है उसमें कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसे अपन जो है बाहर निकाल देते हैं। द air we breathe in is transported to all part of the body and ultimately to each cell। जो एयर है, जो सांस के द्वारा अपन एयर ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, वह हमारी बॉडी के सेल के थ्रू जो है हर पार्ट तक पहुंच जाती है। इन द सेल ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। और सेल्स में ऑक्सीजन क्या वर्क करता है? फूड का ब्रेकडाउन करता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विथ इस रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। से वह प्रक्रिया जिसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है कोशिका में और एनर्जी रिलीज होती है, वह क्या कहलाता है? सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिज्म की सेल्स में क्या? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। इन द सेल्स the food is broken down into carbon dioxide and water using oxygen। और सेल में फूड जिसमें कि ग्लूकोज प्रेजेंट होता है इसका ब्रेकडाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है निकलते हैं। When breakdown of glucose occur with the use of oxygen it is called aerobic respiration। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन में ऑक्सीजन का यूज़ होता है तो यह एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विथआउट यूजिंग ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। और जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में फूड का ब्रेकडाउन होता है तो वह क्या कहलाएगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन हो रहा है और क्या प्रोडक्ट बन रहा है आफ्टर ब्रेकडाउन? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और इस एनर्जी का यूज़ क्या कर लेते हैं हम लोग? अपने डिफरेंट फंक्शन के लिए कर लेते हैं। You should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air। आप जानते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म यीस्ट जैसे यीस्ट ये जो है यह एयर के एब्सेंस में ही जीवित रह सकते हैं। दे आर कॉल्ड एनारोब्स। इन्हें एनारोब्स बोलते हैं क्योंकि यह इन्हें जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इनको एनर्जी किससे मिलती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेकडाउन इनटू अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो। यहाँ पर जो है ग्लूकोज का क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो क्या बनता है? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ग्लूकोज का ऑक्सीजन के एब्सेंस में ब्रेकडाउन हुआ, प्रोडक्ट बना अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ईस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ईस्ट जो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इट मीन्स इट्स बॉडी मेड ऑफ सिंगल सेल। इसकी जो बॉडी है किससे मिलकर बनी होती है? ओनली सिंगल सेल से। दे रेस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इल्ड अल्कोहल। यह एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। एनारोबिक मीन्स ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन करती है और अल्कोहल का फॉर्मेशन करती है। दे आर देयर फॉर यूज टू मेक वाइन एंड बियर। और जिसका यूज़ वाइन एंड बियर शराब इनमें किया जाता है। आवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली। हमारी जो मसल्स हैं, सेल्स हैं, मांसपेशियों की जो कोशिकाएं हैं वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, बट ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम। कुछ समय के लिए ही ये कर सकती हैं। कब करती है? व्हेन देयर इज़ अ टेम्पररी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। जब हमारी बॉडी में अपन एक्स्ट्रा वर्क कर लेते हैं, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो ऑक्सीजन की जो
डेफिशिएंसी कमी हो जाती है तब उस समय जो सेल्स है एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, फॉर मैनी हावर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, और काफ़ी समय तक भारी सामान उठाने से द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ हाई, हमारी बॉडी में जो ऊर्जा की डिमांड है, आवश्यकता क्या है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड, बट हमारी जो बॉडी की ऑक्सीजन सप्लाई करने की ऑक्सीजन की लिमिट है वो फिक्स होती है। तो ऐसे में क्या है, हमारे सेल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देती है। द एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। इस ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सेल्स क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देती है। तो ग्लूकोज इन मसल्स में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी बन रहा है। द क्रैम्प्स ऑकर व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली, और जब हमारी सेल्स जो है एनारोबिकली रेस्पिरेशन करती हैं तो हमारी मांसपेशियों में ऐंठन सी लगती है। कई बार आप देखते हैं, आप ज़्यादा वर्क कर लेते हैं, ज़्यादा दौड़ लेते हैं, घूम लेते हैं, तो आपको मांसपेशियों में जकड़न सी महसूस होती है जो टाइट हो जाती है काफ़ी हमारी मांसपेशियाँ, मसल्स वगैरह। तो द पार्शली ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, यहाँ पर जो ग्लूकोज का पार्शली ब्रेकडाउन होता है उसमें क्या, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल्स क्रैम्प, और इस लैक्टिक एसिड के बनने के कारण हमारी मसल्स में क्या है, क्रैम्प, ऐंठन बन जाती है। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प आफ्टर ए हॉट वाटर बाथ और ए मसाज, और जब आप इस पर ऑयल से मसाज करते हैं हाथ पैरों की या गर्म पानी से नहाते हैं तो हमें उससे आराम मिलता है। कैन यू गेस व्हाई इट इज़ सो, क्या आप ये बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जब आप गर्म पानी से नहाते हैं या मसाज करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन क्या है, बढ़ जाता है, जिससे कि हमारी मांसपेशियों में रिलैक्स फील होता है। In the increase in the supply of oxygen result in the complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water। जब आप हॉट वाटर से नहाते हैं तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन का सप्लाई जो है बढ़ जाता है, जिससे कि ब्रेकडाउन सेल्स में ग्लूकोज का, लैक्टिक एसिड का किस में हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में हो जाता है, और हमें आराम मिल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, ये तो था रिस्पिरेशन, ब्रीदिंग, सांस लेना। सांस लेने में आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन गैस जो है बॉडी के अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। क्लोज योर नॉस्ट्रिल एंड माउथ टाइटली, लुक ए वॉच, अगर आप अपने नाक को और मुंह को बंद रखें तो हम देखते हैं कि हम कुछ सेकंड से ज़्यादा इन्हें बंद नहीं रख सकते। तो इट मीन्स जो रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग है वो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग, कि हम बिना सांस लिए लंबे समय तक नहीं रह सकते। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सांस लेने में हम क्या, ऑक्सीजन गैस को ऑब्जर्व करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव कर देते हैं, किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा, अपना लंग्स होते हैं। द टेकिंग इन एयर ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आती है, अंदर आती है, तो उसे क्या बोलते हैं, इनहेलेशन बोलते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेना। एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सेलेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सेलेशन कहलाएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच गोज, ये जो प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली होती है, लगातार हम सांस लेते रहते हैं on all the time and throughout the life of an organism। आप रात को सोते हैं तभी हम सांस लेते रहते हैं, तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में चलती रहती है। द नंबर ऑफ टाइम ए पर्सन ब्रीदिंग इन ए मिनट इज टर्म एज ब्रीदिंग रेट। एक मिनट में जो कोई पर्सन कितना बार सांस लेता है वो उसकी ब्रीदिंग रेट कहलाती है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटली, और ब्रीदिंग में क्या है, जो एक्सहेलेशन और इनहेलेशन है वह दोनों क्रम चलता रहता है। अब ब्रीदिंग मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन, और एक सांस का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना, दोनों उसमें काउंट होते हैं। वुड यू लाइक फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट, क्या आपको पता है आपकी ब्रीदिंग रेट क्या है? तो इसके लिए अपन एक्टिविटी है, एक्टिविटी में क्या है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। जनरली आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीदिंग, हाउएवर इफ यू ट्राई यू कैन काउंट योर रेट फॉर ब्रीदिंग इन एंड आउट नॉर्मली। जब आप नॉर्मल हो तो आप अपनी ब्रीथ काउंट कर सकते हैं। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इन ए मिनट,
क्या आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, काउंट कर सकते हैं? डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम एज यू एक्सलेट? तो दोनों क्या है, नंबर सेम होंगे। नाउ काउंट योर ब्रीथिंग रेट आफ्टर ब्रिस्क वॉक एंड आफ्टर रनिंग। और जब आप दौड़ते हैं तो उस समय क्या होता है, खेलते हैं दौड़ते हैं तो हमारी जो है ब्रीथिंग रेट क्या होती है, काफ़ी तेज़ से सांस चलने लग जाती है, तो उस समय हमारी ब्रीथिंग रेट भी हाई हो जाती है। On an average, an adult human being at rest breathing in and out 15 to 80 टाइम इन ए मिनट। हमारे जो एडल्ट ह्यूमन्स में जो है ब्रीथिंग रेट कितनी होगी, 15 to 18, 1 मिनट में 15 to 18 टाइम हम सांस लेते छोड़ते हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट कैन इंक्रीज। और जब आप ज़्यादा वर्क करते हैं तो हम ज़्यादा सांस लेते हैं, उस समय क्या है, हमारी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है, तो 25 टाइम पर मिनट हो जाता है। 25 बार आप 1 मिनट में सांस लेते और छोड़ते हैं। वाइल वी एक्सरसाइज नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट, वी ऑल्सो टेक डीप ब्रीथ एंड थस इनहेल मोर ऑक्सीजन। और ऐसे में क्या, हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। Supplied to our cell, it speeds up the breakdown of food and more energy is released। और जब हमें मोर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो उस समय जो है हमारी सेल्स जो है फूड का ब्रेकडाउन भी ज़्यादा करती है और ज़्यादा एनर्जी रिलीज करती है। डज दिस एक्सप्लेन व्हाई डू यू फील एंग्री आफ्टर ए फिजिकल एक्टिविटी? यही कारण है कि जब आप फिजिकल एक्टिविटी हैवी वर्क करते हैं तो उस समय हमें ज़्यादा भूख लगती है।